डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव इन्फो चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो ऑप्टिक्स सीरीज के ही जो है वो लास्ट टॉपिक लेकर हम आ गए हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो ऑप्टिक्स सीरीज के लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम फिजिकल ऑप्टिक्स के ऑलमोस्ट तमाम ही टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और ये जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ये हमारा जो है वो ऑप्टिक्स सीरीज का लास्ट टॉपिक है। तो जैसे मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूं कि अभी तक अगर आपने इस सीरीज के जो है वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम जो है वो इस ऑप्टिक्स सीरीज के, फिजिकल ऑप्टिक्स के या वेव ऑप्टिक्स के तमाम जो है लेक्चर आपको वहां मिल जाएंगे, तो वहां पहले आप उसको देख लें। तो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो है वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइट की नेचर को स्टूडेंट्स हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक वेव नेचर माना, और वेव नेचर के मुताबिक जो है वो लाइट अगर वेव नेचर रखती है तो वेव नेचर जो है वो रखने की वजह से उसको डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के तमाम फिनोमिना को जो है वो ओबे करना चाहिए। तो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने तमाम जो है वो लाइट की जो नेचर है उसको ऑब्जर्व किया, प्रूफ किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जरिए। अब बात आती है कि लाइट जो है, क्या हमारे पास जो दो टाइप्स हैं लाइट की, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनमें से कौन सी नेचर जो है वो बिहेव करती है लाइट? दो के लाइट अगर ट्रांसफर वेव बिहेव करती है तो फिर उसको प्रूफ करना चाहिए ट्रांसफर वेव्स के मुताबिक, या फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल बिहेव करती है तो उसको प्रूव होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुताबिक। तो जैसा कि हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उस वेव को कहते हैं हम जिसके पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं, और जो ट्रांसफर वेव्स होती है वो वेव्स होती हैं जिसके पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जो ट्रांसफर वेव्स है, ये इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जो रॉक होती है, अगर एक पॉइंट से आप फिक्स कर दें और दूसरे पॉइंट से जो है आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाएं तो उसमें जो ऑसिलेशन आती है इसको हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। इसी तरह से वाटर वेव में जो वेव जनरेट होती है वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं। ये तमाम वेव्स जो है इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये साउंड वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है ये मूव कर रहे होते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में स्टूडेंट हम लाइट को ट्रांसफर वेव जो है वो बिहेव करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि जो लाइट है ये ट्रांसफर वेव जो है वो नेचर रखती है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, ये लाइट के ट्रांसफर वेव बिहेव करने का एक फिनोमिना है, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि क्रिस्टल के जरिए जो है वो परफॉर्म किया गया है। तो अब यहाँ पे इसकी मीनिंग अगर हम देखें पोलराइजेशन, तो स्टूडेंट्स पोलराइजेशन का मतलब है कि जो है वो लाइट को एक साइड से जो है वो बाउंड कर देना, रेस्ट्रिक्ट करना, यानी कि एक साइड से जो है वो पास नहीं होने देना और वन साइड से जो है वो पास होने देना, एक साइड से जो है उसको पास होने देना, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। यानी कि पोलराइजेशन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लाइट को जो है वो सिर्फ वर्टिकली जो है वो पास करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन के थ्रू हॉरिजॉन्टल पास नहीं करवा सकते। हॉरिजॉन्टल जो है वो लाइट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक vibrations of light waves are restricted to a single plane of vibrations। यानी कि यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस होगी ओनली सिंगल प्लेन में जो है वो, सिंगल प्लेन के जरिए जो है वो पास होगी, और जो है वो यहाँ पर लाइट की जो वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशन होगी लाइट के अंदर, वो ऑल डायरेक्शन में जो है वो पास नहीं होगी। जैसा कि हमें पता है कि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर लाइट रखती है, तो ये जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशन होती है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ये मूव करती है इस तरह से लाइट। तो लाइट को अगर हम देखें तो ये ऑल डायरेक्शन में मूव करती है और ये 3 डायमेंशन है। अगर हम लाइट को देखें और लाइट तमाम डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है, ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। अब ऑल डायरेक्शन में जब लाइट मूव करती है तो इसमें हमारे पास जो पोलराइजेशन का इफेक्ट होगा ये कैसे होगा, जब लाइट तमाम डायरेक्शन में मूव करती है ऑल डायरेक्शन में, तो हम इसको अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, जब लाइट जो है वो तमाम डायरेक्शन में मूव करती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वैसे तो जो लाइट है ये जनरेट होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम्स के अंदर जब वाइब्रेशंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो लाइट जो है वो इमिट होती है, और एटम्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो तमाम डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टली भी होती है, वर्टिकल भी होती है, तमाम डायरेक्शन में जो है वो ऑसिलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो फैलती है तमाम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन है उसको जो है वो अगर हम साइड व्यू देखें इसका वो किस तरह आएगा स्क्रीन के ऊपर, और इसी तरह अगर हम उसको क्रिस्टल में से पास करवाएं तो फिर जो है वो लाइट हमें किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया है अनपोलराइज्ड लाइट का। अब अनपोलराइज्ड लाइट स्टूडेंट्स ये तमाम डायरेक्शन में जो है वो लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन होती है तमाम डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, तो तमाम डायरेक्शन में जो है वो ऑसिलेशन हो रही होती है। अब ये जो ऑसिलेशन है स्टूडेंट तमाम डायरेक्शन में, इसका अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखता है, यानी कि यहाँ पर ये वर्टिकल ऑसिलेशन भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर वर्टिकल ऑसिलेशन भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें जो साइड व्यू दिखता है इसका इस तरह से दिखता है, और अगर हम इमेज देखते हैं तो उस इमेज जो है वो हमें क्लियर दिखता है, वो किसकी वजह से, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब हम स्टूडेंट्स अगर किसी क्रिस्टल के जरिए कोई इमेज देखते हैं, लेट्स सपोज अगर हम वैसे ही कोई इमेज देख रहे हैं और अगर हम क्रिस्टल रख के यहाँ पर अगर हम क्रिस्टल रखें और फिर हम इमेज देखें तो हमें इमेज जो है वो किस तरह का दिखेगा, उसमें क्या चेंजिंग आएगी, ये हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल रखा जाएगा स्टूडेंट्स, क्रिस्टल यूज किया है, क्रिस्टल के जरिए जो है वो लाइट को जो है वो पास करवाया जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लाइट होगी, लेकिन जब ये क्रिस्टल में से पास होगी स्टूडेंट्स तो इसको हम प्लेन पोलराइज्ड या फिर पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। प्लेन पोलराइज्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम वर्टिकली जो कंपोनेंट है, वर्टिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है ये हम लेंगे थ्रू द क्रिस्टल, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जो वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है इसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इस वजह से भी इसको प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं या फिर पोलराइज्ड भी कहा जा सकता है। तो अगर पहली वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लैक डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आप वर्टिकली देखें तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है तो ये वर्टिकली ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहां से अगर हम क्रिस्टल में से पास करवाते हैं इसको, और क्रिस्टल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकली प्लेस किया हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। तो यहां से जैसे ही यहां से लाइट पास होगी स्टूडेंट, तो क्रिस्टल यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल लिया है स्टूडेंट्स, टॉर्मलिन क्रिस्टल हमने यहाँ पर लिया है। टॉर्मलिन क्रिस्टल जो है वो यहां से इसमें से लाइट पास होगी, तो फिर जब जैसे ही लाइट पास होगी तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन है हॉरिजॉन्टली, इसके तमाम कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली जो होंगे ये ब्लॉक हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्रिस्टल में से, क्योंकि क्रिस्टल यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो क्रिस्टल की
खास अरेंजमेंट होती है। अगर इस हम डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्रिस्टल है, इस तरह से अगर हम इसके एटम को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन होगी सिर्फ यही पास होगी, जो हॉरिजॉन्टली जो ऑसिलेशन होगी ये पास नहीं होगी। यहां से इस तरह से जो ऑसिलेशन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ये पास नहीं होगी। जो वर्टिकली ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टूडेंट्स, वो जो है वो पास होगी यहां से। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टूडेंट डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जो डॉटेड है ये हॉरिजॉन्टली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड भी मौजूद है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फील्ड गायब हो चुकी है क्योंकि क्रिस्टल में वो जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो एब्जॉर्ब हो गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका साइड व्यू देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट साइड व्यू हमने ये देखा था, सेकंड साइड व्यू ये है जो हमें सिर्फ वर्टिकल ऑसिलेशन की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें शो करा रहा है। यहाँ पर जो है वो इसका साइड व्यू इस तरह से दिखेगा, यानी कि क्रिस्टल रख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा चेंज दिखेगा। इसकी एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट हम सनग्लासेस की ले सकते हैं। जो सनग्लासेस है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन है वर्टिकली उसको एब्जॉर्ब कर देता है, जो हॉरिजॉन्टली है उसको पास करता है, तो हमें जो इमेज दिखता है वो फिर जो है वो सनग्लासेस के जरिए जो इमेज दिखता है वो इमेज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है वो ये जो हमें इमेज दिख रहा है इसको हम प्लेन पोलराइज्ड इमेज भी कह सकते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड जो है वो इमेज है जो हमें दिख रहा है थ्रू द क्रिस्टल। जब लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जो है लाइट की ये पास होगी क्रिस्टल में से और यहाँ पे हमें इसका व्यू दिखेगा। इसको हम प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं या पोलराइज्ड लाइट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये वाला जो क्रिस्टल है इस लिहाज से ये हमारे पास पोलराइजर हो गया, इसको हम पोलराइजर भी कह सकते हैं। ये वाला जो क्रिस्टल है ये पोलराइजर का काम कर रहा है क्योंकि लाइट इसमें से पोलराइज्ड मिल रही है हमें, तो ये पोलराइजर हो गया। अब स्टूडेंट ये इमेज तो हमें दिख गया, क्या ऐसा हो कि हम एक और क्रिस्टल रखें एक क्रिस्टल के पीछे और फिर हमें इमेज कंप्लीटली ना दिखे? क्या ऐसा हो सकता है? तो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बस क्रिस्टल हमें जो रखना है दूसरा क्रिस्टल इस क्रिस्टल के बाद, वो हम क्रिस्टल रखेंगे हॉरिजॉन्टली। ये वाला जो हमने क्रिस्टल रखा फर्स्ट क्रिस्टल, ये हमने वर्टिकली प्लेस किया है। इस के अकॉर्डिंग जो हम सेकंड क्रिस्टल रखेंगे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे 90 डिग्री इस जो है वो क्रिस्टल के फर्स्ट क्रिस्टल के 90 डिग्री हम इसको अगर प्लेस करेंगे, सो अब स्टूडेंट्स हमें कोई इमेज नहीं दिखेगा। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास प्लेन पोलराइज के जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी ऑसिलेशन हमें मिली है, अब वो जो दूसरा क्रिस्टल सेकंड क्रिस्टल जो हमने रखा है इसके जरिए ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि वो वर्टिकल प्लेस है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेस है। अब हॉरिजॉन्टल जब वो प्लेस है तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशन होगी ये सारी की सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद कोई लाइट हमें नहीं दिखेगी, कोई इमेज हमें नहीं दिखेगा। जो हमें साइड व्यू दिखेगा उसमें हमें कोई लाइट नजर नहीं आएगी, यानी कि अब अगर हम इमेज देखना चाहेंगे तो हमें इमेज नहीं दिखेगा क्योंकि सेकंड क्रिस्टल ने जो लाइट की ऑसिलेशन थी वर्टिकली उसको एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये वाला जो सेकंड क्रिस्टल है स्टूडेंट, इसको हम एनालाइजर कह सकते हैं क्योंकि यहां पे हमने अब लाइट को एनालाइज किया, एनालाइजर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एनालाइजर। तो ये हमारे पास पोलराइजर हो गया, ये एनालाइजर हो गया क्योंकि यहां पे तो हमें इमेज दिख रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें इमेज दिख रहा था, जितनी लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक की ऑसिलेशन जो है वो पास हो रही थी उससे हमें इमेज दिख रहा था। लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको प्रूफ करने के लिए क्या जो लाइट है ये ट्रांसफर वेव नेचर रखती है या नहीं रखती, मजीद इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, वो जो ऑसिलेशन थी वर्टिकल ऑसिलेशन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको भी ब्लॉक करना चाहा। जो क्रिस्टल है उसको हॉरिजॉन्टल रख के, तो हॉरिजॉन्टली रखा तो ये प्रूफ हो गया
कि लाइट कुछ जो है वो लाइट का इमेज हमें नहीं दिख रहा, लाइट हमें नहीं दिख रही, तो ये प्रूव हुआ कि जो है लाइट जो है स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर वेव जो है ये नेचर रखती है। लाइट जो है वो ट्रांसफर्स वेव नेचर रखती है, तो इसलिए हम जो है वो लाइट को ट्रांसफर वेव कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फिनोमिना है पोलराइजेशन का और इसका एक्सपेरिमेंट है, ये जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स नेचर रखती है, इसलिए हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एप्लीकेशन और जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने देखा कि लाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन के जरिए जो है वो हमें पोलराइजेशन दे रही है। तो क्या पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन के जरिए हो सकता है, क्या पोलराइजेशन रिफ्रैक्शन के थ्रू हो सकता है, तो इसको हम जो है वो देखते हैं। इसी तरह से लाइट जो पोलराइजेशन है इसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है।